जय सदाशिव। हम सब ये चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें उसमें कोई बाधा ना आए, हमारे घर पर अनिष्टकारी शक्तियों का प्रभाव ना पड़े, हमारा परिवार निरोग रहे, अन्न धन और संतान का भरपूर सुख प्राप्त हो। तो आप अपने घर के आंगन में, यदि आंगन नहीं है तो मकान की छत पर, गमले में, या जहाँ भी आप घर में स्वच्छ स्थान समझते हो वहाँ पर दूर्वा घास, जिसको दूब घास भी कहते हैं, अवश्य ही लगानी चाहिए। दूर्वा घास पवित्र घास होती है। कोई पूजा हो, यज्ञ हो या धार्मिक अनुष्ठान हो, कोई शुभ कार्य होता हो, सभी में दूर्वा घास का विशेष स्थान होता है। क्योंकि जहाँ दूर्वा घास होती है वहाँ आदि शिव, आदि शक्ति और आदि गणेश की शक्ति मौजूद रहती है। दूर्वा इनके गुणों को आकर्षित करती है। दूर्वा घास की कोमल पत्तियों में ओस की बूंदों में पाए जाने वाले दिव्य तत्वों को अपने अंदर ग्रहण करने की दिव्य शक्ति होती है। दूब घास का दर्शन करना, इसको स्पर्श करना या इसके द्वारा जल छिड़कना बहुत ही शुभ माना गया है। दूब का सेवन आयुर्वर्धक और ताप संताप को हरने वाला होता है। श्री गणेश जी की दूब बहुत ही प्रिय है। ये समझे कि जहाँ दूब है, दूर्वा घास है, वहाँ गणेश जी अवश्य ही रहेंगे, और जहाँ गणेश जी होंगे वहाँ कोई बाधा विघ्न किसी भी कार्य में आ ही नहीं सकती है। ये हमें विश्वास होना चाहिए। गणेश जी को दूब घास की 21 कोमल टहनी पत्तियों सहित बांधकर, एक कलावे से या किसी चीज़ से बांधकर अर्पित करनी चाहिए, उनके चरणों में चढ़ानी चाहिए। दूब का एक खास गुण ये है कि ये देवीय शक्तियों को आकर्षित करती है और अनिष्टकारी शक्तियों को नष्ट करती है। अनिष्टकारी शक्तियाँ इसके पास नहीं आ सकती हैं। इसीलिए जिस व्यक्ति पर अनिष्टकारी शक्तियों का प्रभाव होगा उसे दूब घास के संपर्क में लाने पर बड़ा ही कष्ट होता है। वो दूब घास के संपर्क में नहीं आना चाहता। दूब घास को गणेश मूर्ति के चरणों में चढ़ाना चाहिए, या किसी जिस भी देवता को दूब घास अर्पित करते हो उनके चरणों में चढ़ाना चाहिए। क्योंकि मूर्ति के पवित्र पैर मूर्ति के अन्य भागों की अपेक्षा देवता के तत्व को अधिक तेजी से प्रसारित करते हैं। यानी कि पैरों में अधिक शक्ति होती है प्रसारित करने की देवताओं के गुणों को। इसलिए दूब घास को चरणों में चढ़ाना चाहिए। और चरणों में चढ़ाई गई दूब से घर में या अपने शरीर पर जल छिड़कने से घर की नेगेटिव ऊर्जा या शरीर की नेगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाती है। दूर्वा घास के और भी बहुत फायदे हैं। अतः हमारे कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, घर में देवीय शक्तियों का निवास रहे, अनिष्टकारी शक्तियों का घर में प्रवेश ना हो, इसलिए हमें दूर्वा घास अवश्य ही लगानी चाहिए। बड़े ही सरल तरीके से सभी जगह ये दूर्वा घास प्राप्त हो जाती है, इसलिए इसको अवश्य ही लगाना चाहिए। परमपिता परमात्मा सदाशिव की असीम कृपा हम सभी पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दे ताकि दूसरे लोग भी फायदा उठा सकें। जय सदाशिव।